दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राकेश पटेल और आज एक नए टॉपिक पे हम लोग मेडिसिन अपडेट में बात करेंगे कि आजकल बारिश के समय में गांव में रीवा के बिजली क्षेत्र के लगभग सभी क्षेत्रों में सर्प काटने की कई घटनाएं आ रही हैं सामने। और ये मौसम में काफ़ी सांप काटने की वजह से पेशेंट सीरियस आते हैं और बहुत कभी कभी उनकी डेथ भी हो जाती है। तो निश्चित तौर पे आपको मैं एक बात बता दूं कि बिंद क्षेत्र में ज़्यादातर जो जहरीले सांप हैं 80 से 90% सांप तो जहरीले नहीं होते हैं, इसलिए उनके काटने से चूँकि जहर नहीं फैलता तो उनमें कई बार लोग डर से शॉक में चले जाते हैं या वो लोग ये समझते हैं कि उनको वही सांप झाड़ने से झड़ जाते हैं जो जहरीले नहीं होते। तो ऐसा 80 से 90% टाइम हो जाता है, इसलिए लोग समझते हैं कि सांप को झाड़ने से वो ठीक हो गया है, जबकि ऐसा नहीं है। वो जहरीला नहीं था इसलिए वो ठीक हो गया। और जो 10 से 15% जहरीले सांप होते हैं, जैसे बिंद क्षेत्र में खास करके कोबरा और किरैट, सबसे ज़्यादा यहाँ कोबरा मतलब इसको नाग बोलते हैं यहाँ लोग, काला करिया जो भी, वो जहरीला होता है, वो न्यूरोटॉक्सिक होता है। न्यूरोटॉक्सिक और किरैट जो होता है वो भी न्यूरोटॉक्सिक। किरैट छोटे होते हैं और वो कई बार आपने देखा होगा कि बाड़ियों में और छत के बीच में घुसे रहते हैं। गाँव के जो कचरे मतलब गंदे छत रहती हैं और नालियों में घुसे रहते हैं, तो वो जूतों में घुसे रहते हैं, कई बार वो छोटे होते हैं। तो ये जो कोबरा और किरैत होते हैं, ये दो ही जहरीले सबसे ज़्यादा इधर सांप पाए जाते हैं और वो न्यूरोटॉक्सिक होते हैं। न्यूरोटॉक्सिक का मतलब ये होता है कि वो उनके काटने के बाद आदमी की मसल पैरालिसिस हो जाती है, तो वो धीरे धीरे सांस नहीं ले सकता। तो उसको झड़वाने की बजाय अगर अस्पताल टाइम पर आप पहुँच जाएंगे तो आजकल सभी अपने यहाँ जो सरकारी अस्पताल हैं जो भी, उनमें सब में वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध है और आपको 100% लगभग साल्वेजेबिलिटी है। अगर आप समय पर पहुंच जाते हैं डैमेज होना से पहले, तो मान चलिए अगर 1 घंटे के अंदर आप यहीं अस्पताल पहुंच जाते हैं तो आपकी बचने की संभावना बहुत ही अधिक है। मतलब 99% से ज़्यादा चांस है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि एंटी स्नेक वेनम इंजेक्शन गवर्नमेंट की तरफ से फ्री अवेलेबल रहते हैं और वेंटिलेटर की सुविधाएं उपलब्ध है। और ये जहाँ दोनों चीज़ें हैं वहाँ पे मरीज के मरने की संभावना ना के बराबर होती है। लेकिन कई बार मरीज झाड़ फूक के चक्कर में बहुत देर कर देते हैं और इतनी देर से पहुँचते हैं कि उनको बचाना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ और चीज़ें मैं आपको बता दूं कि सांप काटने के बाद उसको बांधना नहीं चाहिए कभी। कुछ लोग कहते हैं पैर में सांप काट लिया तो उन्हें उसके ऊपर इतना तेज से बांध देते हैं कि वो पैर नीचे ब्लड सप्लाई ब्लॉक हो जाती है और कई बार उसमें पैर सड़ने तक की नौबत आती है। इवन पेशेंट तो बचने लगता है, सांप के जहर से कम मरता है, वो इन्फेक्शन मतलब सेल्युलाइटिस से ज़्यादा उसको खतरा हो जाता है। तो आपको बताए जाऊं मैं कि पैर में बांधने से आप जहर नहीं रोक सकते कभी भी, इसलिए ऐसी गलती कभी नहीं करिए। आप कहीं भी स्नेक ने काटा है तो आप ये मत समझिए विदिन सेकंड्स वो आपके वेसल से आने वाले ब्लड और जाने वाले ब्लड के थ्रू फैलता है, तो आप उसको बांध नहीं सकते पूरी तरह से। और अगर पूरी तरह बांध ही देंगे तो वो हाथ पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो इसलिए ऐसी कोई प्रैक्टिस नहीं करनी है, ये गलती नहीं करनी है। और फिल्मों में जैसे दिखाया जाता था कि सांप ने काट लिया तो आप चूस करके लोग उसका जहर निकाल सकते हैं, ये सब पागलपन है। और ऐसा कोई भी मेथड नहीं है जिससे आप उसको चूस करके या सक करके निकाल सकें। तो ऐसी गलती नहीं करनी है। ध्यान रखना है, ना झड़वाना फुकवाना जाना है, ना ही आपको चूसना है उसको, ना ही उसको बांधना है। उसको तुरंत लेकर के किसी भी अस्पताल पहुंचना है नियरेस्ट जो हो, और वहां पे एसबी लगवा करके और ऐसी जगह जाना है जहां पे वेंटिलेटरी सुविधा उपलब्ध हो। तो दोस्तों, एक छोटी सावधानी से आप अपने किसी भी जानने वाले को अगर स्नेक ने काटा है, सांप ने काटा है, तो उसे 100% बचा सकते हैं। धन्यवाद।